आज नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा सुबह जो एक इस तरीके की घटना कि जो कभी भी ट्रेनिज की जो जान के साथ खिलवाड़ करने वाला ही मामला है, इसको नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन सहन नहीं करती। हमको पता चला कि यहाँ मेस में जो रात में लोगों ने खाना खाया और सुबह नाश्ता किया, हालांकि रात से लोगों का कहना है कि खाना खाने के बाद रात से उनको इस तरीके की तकलीफ होना शुरू हो गई कि जैसे उनको कोई फूड पॉइजनिंग टाइप होने का काम हुआ हो। अब एक तो फूड पॉइजनिंग एक अपना मामला है, ये इसीलिए हुआ होगा कि यहाँ हम लोग लगातार नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन अपने हर मंच से ZRTI प्रशासन, मंडल प्रशासन और मुख्यालय के प्रशासन को ये बताते आ रही है कि यहाँ हर समय में 1000 के ऊपर ट्रेनीज यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं और यहाँ मेस में खाना भी खाने का काम करते हैं। तो यहाँ के खाने की जो पर्टिकुलरली रात की क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब है और उसमें उसका कारण ये है कि यहाँ बड़े मुश्किल से 50% से भी लोग रात में कम खाना खाते हैं। उसका एक सीधा तरीके से हम एक सोचेंगे कि 50% लोग खाना नहीं खा पा रहे या नहीं खा रहे, इसका उदाहरण ये है कि यहाँ खाने की गुणवत्ता एकदम ख़राब है। और इसी का नतीजा हुआ कि कल रात में जो खाना खाया गया वो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई गड़बड़ी क्या है वो भी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। बट हमारा रोष ये है कि जब यूनियन ये बात को लगातार तेज़ी से मजबूती से उठाने का काम कर रही है, यहाँ एक लोकल ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी है जिसकी हर 3 माह में यूनियन के साथ मीटिंग होना होता है। हमने मुख्यालय को लगातार बात करने के बाद यह मीटिंग की शुरुआत हुई। यहाँ के ADRM महोदय उसके अध्यक्ष है, बट ADRM महोदय ने 2 मीटिंग करने में इस तरीके से मीटिंग किया जैसे केवल फॉर्मेलिटी करना है। पिछले बार यहाँ मीटिंग था, उनको यहाँ 6 बजे मीटिंग करना था तो 7 बजे मीटिंग में आए, हम मीटिंग छोड़कर चले गए। हमने कोई चर्चा नहीं की, केवल फॉर्मेलिटी करके वो यहाँ से निकल गए, केवल ये बताने के लिए कि मैंने मीटिंग कर लिया है। तो इस तरीके की हलगर्जी ये क्लियर साबित करती है कि इनको ट्रेन के जान से, उनकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। और आज ये इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद, हादसा होने के बाद, आप लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर है, यूनियन के पदाधिकारी है, लोगों को अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो फ़ोन भी उठा ले, उनको इतनी फुर्सत नहीं है यहाँ आके देखने का काम करे या जांच करने का काम करे, कमेटी नामित करने का काम करे, कोई देखने को तैयार नहीं। पानी का उसी तरीके का मामला है, किसी प्रकार का RO नहीं है, RO है तो छोटा मोटा है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, तो स्वच्छ पीने का पानी नहीं, सफाई की व्यवस्था खराब है। प्रिंसिपल से कई बार हमने बात किया कि सफाई का आलम खराब है, तो उनका कहना पड़ता है कि मेरे पास कर्मचारी की या आउटसोर्स जो ठेकेदार है उसके कर्मचारियों की संख्या कम है। अभी संख्या कम होगा तो क्या लोगों की जान लोगे? ये नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का यहाँ का इस आज की तारीख में एक जिसको कहते हैं कि इनसे सवाल है और ये सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। अगर इसी तरीके की व्यवस्था ZRTI में रही तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन इसको किसी तरीके से बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमने आंदोलन शुरू किया है और ये आंदोलन शुरू करने के बाद जब तक ये लोग किसी प्रकार का ठोस निर्णय लेकर ये व्यवस्था ठीक ठाक करने की कोई गवाही लिखित रूप में यूनियन को नहीं देते, ये आंदोलन बंद होगा नहीं। और इसमें यदि किसी भी ट्रेनी के साथ किसी प्रकार की कोई ऐसा कोई हादसा हो, ऊपर वाला ना करे, ऐसा कुछ हुआ तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन किसी को छोड़ने वाली नहीं। ये इस आंदोलन से हम चेतावनी देने का काम करते हैं। अभी तक कितने पेशेंट, जहाँ तक हमको आंकड़ा कंफर्म नहीं है, बट लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि करीब 150 के आसपास यहाँ के ट्रेनी जो पेशेंट के रूप में अस्पताल में एडमिट होने का काम हुआ है। और दूसरी तरफ ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे अस्पताल में जगह कम होने से उनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, रेलवे अस्पताल में जगह भी कम है, डॉक्टरों की भी कमी है, तो वहाँ जगह कम होने के कारण वो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का काम कर रहा है, उनका इलाज चल रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाए और वो ठीक होकर आ जाए। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो फिर इसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम इब्राहिम खान, मंडल अध्यक्ष नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। कोई पेशेंट सीरियस वगैरह अभी तक? अभी क्रिटिकल कंडीशन वैसे नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। फिर भी अभी लोगों का यहाँ से कंटिन्यू पेशेंटों का जाना भी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो शरीर में गया हुआ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट अभी भी करता चला जा रहा है। इसलिए सुबह से लेकर अभी तक लोग एम्बुलेंस से जाने का काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ये जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, ये सेंटर में राज्य भर से, देश भर से कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये 3 रेलवे के साथ साथ कोकण रेलवे, यहाँ के लोग हमारे पास आने का काम होता है इन जोनों के ट्रेनिंग के लिए। अब तक NRM ने कितने मरीजों को जो है अस्पताल पहुँचाया? नेशनल रेलवे मजदूरों ने अस्पताल पहुंचाने का काम प्रशासन का था, वो पहुंचा रहे थे। हम लोग यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी को यदि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो हम लोग को व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। ये सुबह तो हम लोग अस्पताल में भी जाकर आ गए थे, वहाँ किसी प्रकार की ऐसा कोई सुविधा नहीं, ऑटो से हो किसी भी वाहन से हम लोग उनको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जब तक ऐसी व्यवस्था हमारी मदद लगेगी, हम पूरी तरीके से उनको मदद करने के लिए आज भी तैयार है और जब तक प्रॉब्लम रहेगी हम मदद करेंगे। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए BK टाइम्स न्यूज़ लाइव।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे